प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। और मैंने यहां पर जो आकृति बनाया है ये ट्रेपेजियम का आकृति है, मतलब समलंब चतुर्भुज का आकृति है। अब यहां पर सवाल उठेगा कि समलंब चतुर्भुज कहते हैं किसको, तो आइए बात करते हैं। देखिए, मैंने समलंब चतुर्भुज कहा जाता है किसको, इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि समांतर रेखाएं क्या होती है। क्या चीज? समांतर रेखाएं, ये क्या होती है। ओके, उसके बाद दूसरा टॉपिक हम जानेंगे। पहला ये हुआ, दूसरा हम जानेंगे कि असमांतर क्या होते हैं, असमांतर रेखाएं क्या होते हैं। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? तो देखो यहां पर समांतर क्या होता है। जब मैं इस लाइन को, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, इसको अगर हम बढ़ाएंगे, मैं इसको जितना दूर भी ले जा सकता हूं, ओके, लेकिन ये आपस में कहीं भी टकराएंगे नहीं। बात समझ में आ रहा है? ये आपस में कहीं भी टकराएंगे नहीं, ठीक है। और इस तरह भी वही काम करते हैं, इस तरह भी मैं इसको जितना दूर ले जाऊं, इस लाइन को जितना दूर ले जाऊं, ठीक है, और इस लाइन को भी जितना दूर ले जाऊं, ये जो लाइन देख रहे हैं इस लाइन को जितना दूर भी ले जाऊं और ये आपस में नहीं टकराते हैं, तो वो रेखाएं क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएगी। कौन सा रेखा? समांतर रेखाएं, मतलब ये वाली रेखा, ठीक है। बात समझ में आया? क्या डेफिनेशन है कि दो रेखाएं जब उसको जितना भी दूर ले जाओ, जितनी दूर ले जाओ, ठीक है, वो आपस में नहीं टकराए, वो समांतर रेखाएं होती है। ओके, अब चलते हैं असमांतर रेखाएं क्या होती है। इसमें देखिए, ये लाइन को छोड़ करके, जो समांतर है उसको छोड़ करके, ये लाइन और ये लाइन, इसको हम बढ़ाएंगे आगे की तरफ और इसको भी बढ़ाएंगे आगे की तरफ, कहीं ना कहीं ये टकराएगा, कहीं ना कहीं ये प्रतिच्छेद करेगा। बात समझ में आ रहा है? जब ये लाइन कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा, इसका मतलब ये है कि ये रेखा असमांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असमांतर। बात समझ में आया? क्लियर है? और देखो यहां पर कि समलंब चतुर्भुज का डेफिनेशन क्या होगा, अब समझने में आसानी होगी, ठीक है। कि वैसे चतुर्भुज क्या कहलाएंगे? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की दो भुजाओं, बात समझ में आ रहा है, जिसके आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो और अन्य दो भुजाएं असमांतर हो, तो उस आकृति को क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा क्या हो? आमने सामने की भुजा समांतर हो और अन्य दो भुजा असमांतर हो, वो क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। बात समझ में आया? चलो ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए ध्यान दीजिए। और अब हम सीखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालना। क्या सीखेंगे? क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? देखो इस आकृति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से यहां तक की दूरी जो दिया गया है इसको हम मान लेते हैं a, और a बराबर मान लेते हैं यहां पर कि 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर, ऐसा मैंने माना। बात समझ में आया? और ये जो देख रहे हैं ये, इसको हम मान लेंगे b, और ये 18 सेंटीमीटर, ऐसा मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई कितना है? 18 सेंटीमीटर। इजी है? बात समझ में आई? चलो ठीक है। और ये जो ऊंचाई देख रहे हैं ये ऊंचाई है, इसको हम h मानेंगे। ओके, और h बराबर यहां पर ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। क्या मैंने ले लिया? 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? h मेरा क्या है? 8 सेंटीमीटर, ये h। ओके, अब ध्यान दीजिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो चीज दिया है मैं यहां पर लिख देता हूं कि a बराबर क्या है? a बराबर 10 सेंटीमीटर है और b बराबर क्या दिया गया है? 18 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद h बराबर क्या दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। मैंने 8 सेंटीमीटर लिखा। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो ठीक है। अब हम यहां पर समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उस पर बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ओके, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना a प्लस b गुना में h। क्लियर है? यहां पर आप लिख सकते हो समांतर भुजाओं का योग। क्या लिख सकते हैं? समांतर भुजाओं का योग, मतलब ये समांतर भुजा है उनका योग। क्लियर है? ये भी ठीक है। और आगे की तरफ चलते हैं। 1/2 और a का मान क्या दिया गया है? यहां पर 10 दिया गया है तो हम 10 लिखेंगे, और b की वैल्यू क्या दिया गया? 18, तो 18 लिखेंगे, और h की वैल्यू क्या है यहां पर? 8, तो मैं 8 लिखूंगा। क्लियर है? और ध्यान दीजिए, दूर से ये कट रहा है तो 2 चौके 8 मैंने काट दिया, ठीक है। और ये हो जाएंगे 38। क्या होंगे? 38 नहीं 28 होंगे, सॉरी,
ये क्या हो जाएंगे 28 होंगे, मल्टीप्लाई में क्या होगा यहां पर 4। ओके, अब जब इसको गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 32 के 2 हाथ में 3, यानी 4 दूना 8 और 3 11। ओके, यानी कि 112 आएगा। ठीक है, ये जो देख रहे हैं यही आपका आंसर हुआ। ओके, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।